कुछ लोगों को शायद ऐसा लगता होगा ये सब बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं तब कि मैं कोई तो भी बहुत केवल एक स्त्री ने एक पुरुष के साथ ही जिंदगी भर संबंध रखने चाहिए, इस ढंग की नैतिकता किसी पर थोपना चाहता हूं। ऐसी कोई नैतिकता मैं थोपना नहीं चाहता हूं। जब मैं कहता हूं कि ये बाबा लोग लोगों का शोषण करते हैं, खास कर स्त्रियों का शोषण करते हैं, उसके पीछे के कारण मैंने आपके सामने बार बार दोहराया है। मैंने ये भी कहा है कि ये सब बातें आपके सामने रखते वक्त अगर कोई ब्रह्मचारी व्यक्ति है, किसी पर ब्रह्मचर्य लादना या फिर किसी कारणवश उसने ब्रह्मचर्य एक बार स्वीकारा तो उसके बाद में उसी चौखट में उसने जीना चाहिए और इसलिए उसका किसी के साथ में संबंध नहीं आना चाहिए। ऐसी अवस्था में अगर किसी का साथ में उसका संबंध आता है, वो किसी के प्यार में गिरता है या फिर कोई स्त्री पुरुष के संबंध आ जाते हैं, तो उसके बारे में मैं कभी बोलता भी नहीं। मैं ऐसे कई ब्रह्मचारी व्यक्तियों के नाम जानता हूं कि जिनके जीवन में कुछ स्त्रियां हैं, एक आध दूसरी स्त्री है, उनके बारे में मैं कभी बोला नहीं, कभी लिखा भी नहीं। जहां बड़े पैमाने पर यह शोषण होता है वही की मैं बात करता हूं। आम इंसान के जीवन में अगर उसके कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं तो उसके बारे में मैंने आज तक कभी लिखा नहीं, बोला नहीं, कई एक्सपोजर्स किए हैं, लेकिन जिंदगी में आम इंसान की जिंदगी के बारे में मैं कभी इस बारे में बोलते नहीं आया। जहां बड़े पैमाने पर यह शोषण दिखता है वहीं पर मैं आपके सामने यह बात करता हूं। मित्रों, गए 35 सालों से अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के नाम से मूवमेंट हम चला रहे हैं। बड़े पैमाने पर मैंने व्यक्तिशः कई बाबा, मांत्रिक, देविया, ज्योतिषी एक्सपोज किए हैं। मेरे संगठन ने उससे भी ज्यादा इन ढंग के लोगों को एक्सपोज किया है। मैंने और मेरे संगठन ने गए 35 सालों में जितने बड़े पैमाने पर एक्सपोजर्स किए हैं, शायद ही दुनिया में आज तक किसी ने किए हैं। इसलिए इस क्षेत्र का एक्सपोजर्स का हमारा अनुभव बहुत तगड़ा है। और एक्सपोजर्स केवल एक्सपोज करने से नहीं होता है, उस विषय का बहुत गहराई से आपको ज्ञान होगा। इन लोगों की मोडस ऑपरेंडी आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगी। लोग क्यों ठगे जाते हैं, ये किस ढंग से लोगों को ठगते हैं, इनके क्या क्या साधन होते हैं, इसके बारे में अगर आपका बहुत अच्छा अभ्यास होगा और आप बहुत निडर होगे, आपका संगठन बहुत निडर होगा, तभी इन लोगों को इस ढंग से एक्सपोज किया जा सकता है। ये एक्सपोजर्स करते वक्त हमने कभी भी जो हमारे लोकतांत्रिक हक है उनका तो उपयोग किया, लेकिन जो लोकतांत्रिक मर्यादा है उनका कभी भी उल्लंघन नहीं किया। ये एक्सपोजर्स करते वक्त हमने कभी भी किसी भी बाबा को, मांत्रिक को, देवी शरीर में आने वाली स्त्री को या फिर किसी ज्योतिष को कभी भी उनके साथ में मारपीट हमने तो की ही नहीं। लेकिन इनको एक्सपोज करने के बाद में जब जनता, आम भक्त इनके खिलाफ हो जाते हैं, मारने को दौड़ते हैं, तब हमेशा हमने इन लोगों को शारीरिक मारपीट से बचाया है। कानूनन जो संभव होगा, लोगों के सामने जो उनके लिए उनको एक्सपोज करना आवश्यक है, वहीं तक ये बातें हमने सीमित रखी है। ये भी बात मैं आपके सामने दोहराना चाहता हूं। इन बाबाओं के पास में बड़े पैमाने पर, बाबा हो चाहे मांत्रिक हो, बहुत पैसे आते हैं। अब ये सब पैसे फोकट से आते हैं, भक्त उन्हें दान में देते हैं। कई बाबा इतने सयाने होते हैं, इतने बुद्धिमान होते हैं कि वो बाबा कभी किसी को पैसा नहीं मांगते। इसके बावजूद उनके पास में हमेशा दान आते रहता है, डोनेशंस आते रहते हैं, पैसे इकट्ठा होते रहते हैं। कई बाबा इतने चालाक होते हैं कि वो कोई ना कोई बहाना सामने रख देंगे। ये अमुक अमुक धार्मिक कार्य के लिए पैसा चाहिए, मंदिर बांधने के लिए पैसा चाहिए, इस योजना के लिए पैसा चाहिए। और इतने बड़े पैमाने पर पैसा इकट्ठा होता है क्योंकि बचपन से हमारे संस्कारों में धार्मिक चीजों के लिए दान देना चाहिए। हम दान देंगे तो हमें पुण्य प्राप्त होगा और स्वर्ग में हमारी जगह निश्चित होगी, तय होगी। ये जो बचपन से हम सुनते आए हैं, उसका असर ऐसा होता है कि आम धार्मिक आदमी बड़े पैमाने पर डोनेशंस देता है। ये डोनेशंस का हिसाब
जो भी रखा जाएगा ट्रस्ट के हिसाब से वो रखा जाता है, लेकिन ये पैसों का बड़े पैमाने पर प्राइवेटली उपयोग किया जाता है। बहुत ब्लैक मनी इसमें निर्माण होता है। और मैंने जो देखा, ये सभी बाबा लोग अपने सुविधा के अनुसार खुद पर बड़े पैमाने पर खर्च करते हैं, जहां चाहे ये पैसा खर्च करते हैं। जो भी ट्रस्ट की शर्तें होती है वो ट्रस्ट के शर्तों के अनुसार कभी ये चलते नहीं हैं, और पूरे सिस्टम में इनको पूछने वाला कोई नहीं होता है, किसी की पूछने की हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि बाकी सभी ट्रस्टी जो होते हैं उनके भक्त होते हैं, इनको भगवान मानते हैं, इसलिए वो जो कहेंगे उस ढंग से ये पैसा खर्च करते हैं। इसलिए इन लोगों की बाकी लोगों को खरीदने की क्षमता भी बहुत होती है। अब मेरा संगठन ही ऐसा है कि हम बड़े पैमाने पर बाबाओं को, मांत्रिकों को और इन ढंग के लोगों को एक्सपोज करते आए, जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है। नेचुरली क्या होता था कि ये लोग हमको खरीदने की कोशिश करने का प्रयास करते थे। अब ये काम जब शुरू किया तब एक पत्रकार इस रिश्ते से मेरे जैसे व्यक्ति का एक बहुत डर था। एक अभ्रष्टाचारी पत्रकार जिसको कोई खरीद नहीं सकता, इस ढंग का वातावरण। मेरे साथ में जो हमारे उमेश जी चौबे काम करते थे, वे भी बड़े पत्रकार थे, मुझसे भी काफी पहले से सीनियर पत्रकार थे। वे भी बड़े पैमाने पर अलग अलग ढंग के एक्सपोजर्स करते थे, कभी किसी के सामने झुकते नहीं, ऐसी उनकी इमेज थी। और हम दो पत्रकार इस संगठन के प्रमुख होने के कारण नेचुरली उसका परिणाम होता था कि कोई खरीदने की कोशिश डायरेक्टली तो करता नहीं था, लेकिन इनडायरेक्टली ऑफर्स आते थे। जैसे मैंने शुकदास के केस में कहा कि जब मैं उसकी मुलाकात लेने के लिए गया, इंटरव्यू लेने के लिए गया, तो कह तो नहीं सकता था कि मानव साहब मैं आपको पैसे दूं। उसने अलग ढंग से कहा कि आप इतना अच्छा काम करते हो, समाज के लिए काम करते हो, गांव गांव घूमते हो, पूरे प्रांतों में घूमते हो, महाराष्ट्र में तो घूमते ही हो, इर्द गिर्द के प्रांतों में घूमते हो, और एसटी से या फिर जो भी सरकारी बस होती है उससे प्रवास करते हो। मुझे लगता है आपका काम बहुत अच्छा है, समाज के लिए बहुत आवश्यक काम है, इसलिए मैं ऐसा चाहता हूं कि मेरे पास एक कार है, इंपोर्टेड कार है, मैं आपके लिए वो कार दूं, आप उस कार से प्रवास कीजिए, बहुत अच्छे ढंग से ये काम कीजिए। कार के ड्राइवर का खर्चा, उसके मेंटेनेंस का खर्चा और उसके पेट्रोल या डीजल का खर्चा मैं उठाऊंगा। अब ये सीधा सीधा ऐसी ऑफर थी। मैंने पहले ही कहा, ये बात जब उन्होंने कही तब मैंने अपना मत आपके सामने व्यक्त किया। अगर शुभदास, इसके बारे में मेरा जो एक अच्छा मत था, क्योंकि विवेकानंद जी का वो नाम लेते थे और विवेकानंद जी पहले से मेरे लिए बहुत श्रद्धेय थे, मैं बहुत मानता था उनको, तो एक विवेकानंद आश्रम वाला, विवेकानंद जी का नाम लेकर काम करने वाला व्यक्ति अगर इस ढंग की ऑफर मुझे देता तो शायद मेरे काम के लिए, सहूलियत के लिए आवश्यक है ऐसा मानकर मैं उसे स्वीकारता भी। लेकिन जब मैं उसको एक्सपोज करने को जा रहा हूं, ये एक जगह अपने आप को स्वामी विवेकानंद कहता है और दूसरी बार अपने ही भक्त स्त्रियों को जो उसको बहुत पसंद आती है उनको धीरे से कहता है कि गए जन्म में मैं भगवान कृष्ण था, तुम राधा थी, और इस ढंग से उन लोगों का बड़े पैमाने पर शोषण करता है, तो ऐसे व्यक्ति की ऑफर स्वीकारना तो ठीक थी ही नहीं। ये सीधा सीधा ऑफर था, भ्रष्टाचार का ऑफर था। और भी कई ऐसे प्रसंग आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें, वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।